अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको ठंडी ठंडी खुशियाँ नसीब करे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तकरीबन आज मैं 1.5 महीने के बाद घर से निकल रही हूँ और वजह क्या है, अदनान की मसरूफ़ियात, यानी कि उनकी मसरूफ़ियात इतनी ज़्यादा हैं कि कहीं जाने का मौका ही नहीं मिलता। आज संडे था और बाय चांस अदनान ने गांव भी नहीं जाना था, तो आज हम लोग आ गए थे अम्मी की तरफ और आए भी शाम में थे, थोड़ी सी देर के लिए, क्योंकि अदनान की रूटीन इतनी ज़्यादा टफ़ है कि एक संडे ही मिलता है कि जिसमें रेस्ट हो पाए। तो बस पूरा दिन रेस्ट ही किया उन्होंने और शाम में हम अम्मी की तरफ आए थे। तो पिछले जब दफ़ा अम्मी के घर आई थी तब आपको बताया था कि सोलर प्लेट्स लग रही हैं अम्मी की तरफ, तो अब माशाल्लाह सोलर प्लेट्स लग चुकी हैं और तीनों पोर्शंस में उसका कनेक्शन भी हो चुका है माशाल्लाह। अच्छा, हम लोग पहुँचे ही थे कि मगरिब की अज़ान भी शुरू हो गई, तो माँ जी जो है वो बाहर शहर में नमाज़ वगैरह पढ़ी थी और भाभी चाय बना रही थी सबके लिए। और अभी आने से थोड़ी देर पहले मैंने चाय पी थी और इस टाइम पे मेरा बिल्कुल कुछ भी खाने पीने को दिल नहीं कर रहा था। भाभी मुझे कहती थोड़ी सी चाय पी लो, तो मैं तो चाय बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने कहा नहीं, लेकिन अभी मैं घर से पी कर आई हूँ, मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। और बाहर अम्मी अपने बेटों के साथ गप्पे शप्पे लगाने में मसरूफ़ थी। अम्मी के पौधों में ना सही बहार आई हुई है, इतने प्यारे प्यारे फूल खिले हुए थे। अच्छा, मेरा बड़ा दिल था आपको सारा दिखाते, क्योंकि जैसे ही मैं एंटर हुई थी ना इतने प्यारे फूल थे, लेकिन असल में अंधेरा हो गया था तो इस वजह से छत पे भी नहीं जा सकी और ऊपर वाले पोर्शन का रिकॉर्ड भी नहीं कर सकी। अलबत्ता भाभी लोगों के पोर्शन में थोड़ी लाइट्स ऑन थी, तो मैंने कहा आपको दिखाती हूँ कि माशाल्लाह इनकी मनी प्लांट कितनी प्यारी ग्रो हो रही है। भाभी को फूलों वाले पौधों से कोई लगाव नहीं है, उनको बस ये होता है कि सब्जियां हों और इस तरह ना, तो वो छोटी मोटी चीज़ों में लगाती रहती हैं। अच्छा, जो मेरे छोटे देवर है ना, उनके फ्रेंड्स शायद पठान है, तो उन्होंने ना मंगवाई थी छोटी छोटी कैप सारी भतीजियों के लिए ना, तो माशाल्लाह इतनी क्यूट थी और इन्होंने जब पहनी इतनी क्यूट लग रही थी। मैंने कुछ पिक्चर्स पोस्ट भी की थी, आप लोगों ने देखी होंगी। तो बड़ा कल्चर वाली वाइब्स आ रही होती है ना, और मुझे तो कल्चर इतना देखना पसंद है और लोक विरसा तो स्पेशली मेरा बहुत फेवरेट है। ये जो अर्तुगरुल वाला ड्रामा था, कुरुलुस उस्मान था, मैंने पूरे सीजन्स देखे इनके, सिर्फ इस वजह से कि एक तो उसमें थोड़ा सा इस्लामिक कंटेंट भी होता है और दूसरी बात ये कि उनकी कल्चर वाइब्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अभी मुझे सबसे ज़्यादा जौन सी कंट्रीज़ विज़िट करने का जुनून है ना, एक तो सऊदी अरब है क्योंकि वो हमारा इस्लाम का मरकज़ है, और दूसरा मुझे तुर्की जाने का बेइंतहा शौक़ है। दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक मुझे जाना नसीब करे, आमीन। अच्छा, अम्मी की तरफ से वापसी पे हम थोड़ा सा लेट भी हो गए थे, तो सदर तो ऑफ़ हो ही गया था, तो हम लोग ना सेंट वॉरेस चले गए थे। और अभी शॉपिंग का मूड इसलिए है क्योंकि फ़ैमिली में एक शादी आ रही है, एक नहीं बल्कि दो शादियाँ हैं। थोड़े से गैप से हैं लेकिन 2 शादियाँ हैं। तो एक अदनान के फूफो के बेटे की शादी है और दूसरा अदनान की खाला की बेटी की शादी है, तो 2 शादियाँ आ गई हैं, तो थोड़ी बहुत शॉपिंग तो बनती है। अच्छा, अदनान अपने लिए कोई इतनी ख़ास शॉपिंग नहीं करते, बट आज मैंने उन्हें कहा कि आज आपने ना अपने लिए शॉपिंग करनी है। मैं अपना ये मूड बना के आई थी कि चलो अगर मुझे कुछ पसंद आ गया तो मैं ले लूँगी, अदरवाइज़ अदनान को कहूँगी कि वो अपने लिए ना लाजमी कुछ ना कुछ पसंद कर लें। और अदनान जो है ये कॉटन एंड सिल्क के कपड़े पसंद करते हैं क्योंकि इनको रेडीमेड इनका साइज़ बड़ा अच्छा आ जाता है, तो इसीलिए ये कॉटन एंड सिल्क से ही पसंद करते हैं। अच्छा, मैं अपने लिए ना रेडीमेड में लेना चाह रही थी क्योंकि दर्जी को कपड़े देना, फिर डिज़ाइन सेलेक्ट करना एक बहुत ही ना लंबा चौड़ा काम हो जाता है, और मेरे घर के पास तो मैं किसी टेलर वगैरह को जानती भी नहीं हूँ, तो अम्मी को भेजना फिर अम्मी ने आगे दे के आना, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो इसीलिए मैं तो ये माइंड में रख के आई हुई थी कि मैंने लेना रेडीमेड ही है, लेकिन जिस तरह का मैं चाह रही थी मुझे उस तरह का ड्रेस मिल नहीं रहा था, और जो मिल रहा था उसमें साइज़ का इशू था, तो इसीलिए ना मेरा प्लान तो फ्लॉप हो गया, यानी कि मेरी शॉपिंग ना पेंडिंग हो गई। तो बस हमने थोड़ा बहुत घूमा फिरा, एंजॉय किया, अदनान ने अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर ली, तो मुझे ये तसल्ली हो गई तो थी कि चलो इनकी तो शॉपिंग कंप्लीट हो गई है ना।
एक मेरी प्यारी बहन ने कमेंट किया था कि थोड़ा सा तवक्कुल पर रोशनी डालें कि अल्लाह पर तवक्कुल कैसे मजबूत किया जाए। तो आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा इस टॉपिक पर भी बात करेंगे। बेसिकली जो तवक्कुल है ना, वो कहते हैं किसी पर इन्हिसार करना और कुली टोटली इन्हिसार करना, भरोसा करना, ट्रस्ट करना। अब अल्लाह ताला जो है ना, उनको अपने बंदे से ट्रस्ट ही चाहिए कि मेरे बंदे को पता हो कि उसकी तमाम ज़रूरियात और ख्वाहिशात को पूरे करने वाली ज़ात सिर्फ मैं हूँ। दुनिया में जिस किसी से भी आप मांगेंगे ना, वो बंदा आपसे मुंह छुपाएगा कि कहीं मुझसे कुछ मांग ना ले, लेकिन अल्लाह की ज़ात ऐसी है कि उससे अगर ना मांगा जाए तो वो तब नाराज़ होता है, और अगर उससे मांगा जाए, रो कर मांगा जाए, तो वो खुश होता है। हमारी ज़िंदगी में जिन रिश्तों पर हम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, वो या तो हमारे माँ बाप होते हैं, या हमारा शोहर होता है, या हमारे बहन भाई होते हैं। अब इन पर ट्रस्ट करने की रीज़न्स भी ये होती हैं कि हमारा इनके साथ टाइम गुजरा होता है, हम इनकी एक एक खूबी के बारे में जानते हैं, हमें पता होता है कि ये हमें प्रोटेक्ट करेंगे, हम आंखें बंद करके उन पर यकीन कर सकते हैं। अब बात यह है कि अल्लाह के मामले में ना हम थोड़े से वीक हैं। हमें ये तो पता है कि वो हमारा रब है, उसने हमारी परेशानियाँ ख़त्म करनी है, लेकिन ये बात कहीं लाशऊर में है, बैकग्राउंड में है। अभी हाजिर में हम अल्लाह पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे होते, और वजह क्या है? सबसे पहले तो हम अल्लाह के बारे में डिटेल में जानते ही नहीं हैं। अल्लाह की सिफ़ात को पढ़े ना, अल्लाह पाक के सिफ़ाती नामों को पढ़ें, वहाँ से पता चलता है अल्लाह है क्या, उसकी बादशाही, उसकी हुक्मरानी के बारे में इंसान को पता चलता है कि वो तो शरक से भी ज़्यादा करीब है। फिर जब इंसान अल्लाह के साथ अपना रिलेशन मजबूत करता है, उसके बारे में जितना जानता है, तो उसका तवक्कुल ऑटोमेटिकली डेवलप होना शुरू हो जाता है। अल्लाह पाक भी ना इंसान की साइकी को जानते हैं, इसीलिए कुरान में भी बार बार अम्बिया के किस्से लाने का मकसद क्या है कि उनकी ज़िंदगियों को मशअले राह बनाओ। देखो कि वो अपने रब पर कैसे ट्रस्ट करते थे, और वो ट्रस्ट कैसे आता था, अल्लाह की मान कर, अल्लाह के साथ अपना बॉन्ड मजबूत करके। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में तो आपने पढ़ा होगा ना, कि जब वो बिल्कुल बेयारो मददगार हो गए, अपने शहर से भाग के आए मदियन की जानिब, तो उस टाइम पे कोई भी नहीं था उनको पूछने करने वाला, और उनके लब से ये दुआ निकल रही थी, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, ऐ मेरे रब, तू मेरी तरफ जो भी भलाई उतारेगा मैं उसका मोहताज हूँ। बार बार अल्लाह पाक कहते हैं कायनात पे गौर व फिक्र करो तो तुम मुझे पहचान लोगे। तो बस यहाँ से अपने सफ़र का आगाज़ करें, अल्लाह के साथ बॉन्ड मजबूत करें, ज़्यादा से ज़्यादा अम्बिया के किस्सों को पढ़ें, इससे आपका अल्लाह पर ट्रस्ट जो है ना, वो डेवलप होगा। और अल्लाह पाक कहते हैं कि मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक होता हूँ, वो जैसा मुझसे गुमान करता है मैं उसके मुताबिक उसके साथ पेश आता हूँ। तो बस बॉन्ड मजबूत करें अल्लाह के साथ। अच्छा, ये है नेक्स्ट मॉर्निंग मंडे, और इदनान इस टाइम पे जिम चले गए थे, और मैंने जल्दी से मशीन लगाई कि मैं कपड़े धो लूँ, क्योंकि या तो मंडे या फिर ट्यूसडे लाइट तो मस्त चानी होती है, वो लंबी वाली। तो सूरज को मैं देख रही थी, कभी बादलों से बाहर आता, कभी बादलों में छुप जाता, जैसे छुपन छुपाई खेल रहा है कि मैं आऊँ या ना आऊँ। जब वो छुप जाता तो दिल में खुशी की लहर आती कि शायद बारिश हो जाए, लेकिन वो जैसे ही बाहर झांकता फिर दिल में ख्याल आता कि शायद धूप निकल आए। तो खैर मैंने कपड़े शपड़े तो जल्दी से धो लिए, लेकिन लाइट गई नहीं। और मैं इतनी हैरान, मैंने कहा देखो, जिस टाइम जो काम जल्दी कर लो ना, वैसे तो मैं धोती सुबह ही हूँ, आजकल मेरी रूटीन ऐसी बनी हुई है, लेकिन जिस दिन लाइट जानी होती है उस दिन मैं थोड़ा और जल्दी जल्दी कर रही होती हूँ कि लाइट ना चली जाए। और लाइट के काम देखो आज गई नहीं। अच्छा, रात में ना हम लोगों ने दम पुख खाया, अदनान का मोस्ट फेवरेट है। पठानों के खाने तो अदनान को इतने ज़्यादा पसंद है ना, बिल्कुल स्पाइसी ना हो, नमकीन हो, बड़े उनको पसंद है ना। मैं उनसे पूछ रही थी कि आपको इन खानों की आदत कैसे पड़ी। कहते हैं कि एक मरतबा एक दोस्त के घर खाए थे, तो उसके बाद से ऐसे फेवरेट हुए कि फिर बस ना अब उनकी मोस्ट फेवरेट डिश यही बन गई है।
अच्छा, यहाँ पर ना अम्मी के घर से काफ़ी सारी चीज़ें लाने वाली थी, चावल, शक्कर, तो सौंफ वगैरह, तो वो आते हुए ले आए थे। तो अब उनको मैंने कहा जल्दी जल्दी मैं अपने ठिकानों पर लगा दूँ। अच्छा, चावल, शक्कर, ये चीज़ें अम्मी बोरियों के हिसाब से लेती हैं ना, मतलब बोरी ले लेती हैं तो वो फिर काफ़ी टाइम चल जाती है। फिर हमारा भी जब चक्कर लगता रहता है तो लेकर आते हैं। और ये वाली मिर्चें अम्मी ने ख़ुद फ्रेश पीसी हुई हैं और मुझे कह रही थी कि ये वाली मिर्चें इस्तेमाल करना, इनका बड़ा अच्छा टेस्ट होता है, वो बाज़ार वाली नहीं मंगवाना। तो इतनी मज़े की उनकी खुशबू थी। अच्छा, अभी जब मैं इनको डाल रही थी ना तो मुझे इतनी बार छींक आई क्योंकि इतनी तेज़ थी, लेकिन इनकी खुशबू कमाल की, इतने मज़े की, मतलब मेरा दिल कर रहा था कि मैं थोड़ी सी टेस्ट कर लूँ, लेकिन बड़े मज़े की खुशबू थी इनकी। एक मर्तबा ना एक किसान की एक घड़ी थी जो कि घास में कहीं खो गई थी। तो उसने बड़ी कोशिश की ढूंढने की, लेकिन उसे मिल नहीं रही थी। वैसे तो उसकी मालियत कुछ ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उसके लिए वो इसलिए कीमती थी कि उसे किसी ने तोहफ़ा दिया था, ख़ास बंदे ने। तो बड़ा ढूंढा, घास को उलट पुलट किया, इधर उधर भाग भूग के देखा, नहीं मिल रही थी उसको। तो बिल आखिर पास खेलते बच्चों को उसने बुलाया और कहा कि जो मेरी घड़ी मुझे ढूंढ कर देगा मैं उसको इनाम दूंगा। बच्चों ने बहुत ढूंढा गोदाम में घुस के, लेकिन नहीं मिली। कुछ देर बाद एक बच्चा उसके पास आया और कहने लगा कि मुझे एक मौका और मिल सकता है। तो किसान ने कहा बिल्कुल। वो कुछ देर बाद ना अपने हाथ में घड़ी पकड़ के ले आया। तो किसान बड़ा हैरान हुआ कि तुमने ये घड़ी कैसे ढूंढ ली। बच्चे ने कहा कि मैंने कुछ ख़ास नहीं किया, बस खामोशी से बैठ गया और घड़ी की टिक टिक मेरे कानों में पड़ी और बस उसकी पैरवी की आवाज़ की और मैंने घड़ी को ढूंढ लिया। अब इससे क्या नतीजा निकलता है कि एक पुरसकून और ख़ामोश जहन एक परेशान और मसरूफ़ जहन से ज़्यादा तेज़ होता है। आज दफ़ा हमें मज़ीद कोशिश की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि रुकने, ठहरने, खामोश रहने और सही मानों में सुनने की ज़रूरत होती है। टेंशन में पैनिक ना कर जाया करें, सुकून से रहकर अपने मसले का हल सोचा करें। यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने डाल दी थी। सौंफ और जो लेमन ग्रास होता है जिसे कहवे में इस्तेमाल करते हैं, वो भी अम्मी ने खुद घर में लगाई हुई हैं, तो उनको खुश्क कर लेती हैं। नेचुरल चीज़ों का टेस्ट जो है ना, उसकी बात ही अलग होती है। बाज़ार में तो इतने केमिकल्स वाली चीज़ें होती हैं। खैर, आई होप आपने मेरी वीडियो को पसंद किया होगा, तो प्लीज़ लाइक किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें और शेयर भी किया करें। आपका कमेंट मेरा हौसला बढ़ाता है। अल्लाह हाफिज़।